तो ओके बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 5 को। कोलोसल टाइटन यहाँ पर एक हाथ मार के इनके सारे वेपन्स को तोड़ देता है। एरन ये बात समझ जाता है कि ये सारी चीजें कोलोसल टाइटन ने प्लान कर रखी थी। ये एक इंटेलिजेंट टाइटन है। कोलोसल टाइटन एरन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एरन अपने ओडियम गियर की हेल्प से उसके ऊपर भागने लगता है। एरन यहाँ पर इस टाइटन की गर्दन को टारगेट कर रहा होता है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी कोलोसल टाइटन अपने अंदर से बहुत ज्यादा स्टीम निकालता है, यानी भाप। इस चीज से एरन को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन एरन तब भी रुकता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को आसमान में ही बचाए रखता है। जैसे ही ये स्टीम यहाँ से हटती है, वो देखता है कि उसके सामने से कोलोसल टाइटन गायब हो चुका है। थॉमस यहाँ पे आता है और वो एरन से पूछता है कि आखिर वो बड़ा सा टाइटन कहाँ गया। एरन बताता है कि वो गायब हो गया, जैसे वो 5 साल पहले हुआ था। वो आया और गया। अगला सीन होता है सिटी का और यहाँ पर इन सभी लोगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा होता है। 5 साल पहले जैसा शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट के साथ हुआ था, उससे सीख लेकर ये सारे सोल्जर इस बार बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। उस टूटी हुई दीवार के पास इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा जाल डाल रखा होता है, जिससे कि टाइटन्स पास ना हो सके। एंड कैनन्स की हेल्प से ये सभी लोग उन टाइटन्स को दूर से ही मार रहे होते हैं। अगले सीन में इन सभी सोल्जर्स को लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा होता है। मिकासा भी एरन को ही ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्मिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है। एरन उसको समझाता है कि उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आर्मिन एरन को कहता है फ्रंट गेट के पास एक बहुत बड़ी सी चट्टान रखी हुई है, लेकिन उसको उठाकर आखिर गेट तक कैसे ले जाया जा सकता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर ये लोग जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं और इस गेट को जल्दी से बंद नहीं करते हैं तो ये पूरा शहर जल्दी ही खत्म हो जाएगा और शायद वो इस बार वॉल रोज को भी खो सकते हैं। एरन अब आर्मिन का हाथ पकड़ता है और वो उसको समझाते हुए कहता है तुम पास्ट में नहीं हो और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग नहीं हारेंगे। अगला सीन होता है इंटीरियर का। यहाँ पर कमांडर पिक्सिस, जो कि गैरिसन रेजिमेंट के हेड हैं, वो किसी आदमी के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक सोल्जर भागते हुए आता है और वो पिक्सिस को जानकारी देता है कि कोलोसल टाइटन ने गेट को तोड़ दिया है और ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में टाइटन्स ने हमला कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद इस आदमी की हालत खराब हो जाती है। पिक्सिस यहाँ पे एक वाइन की बोतल उठा के पीने लगता है। यहाँ से पिक्सिस जाने लगता है, लेकिन ये आदमी जो है वो पिक्सिस से कहता है कि वो अपने सोल्जर्स को जल्द से जल्द सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजे। पिक्सिस इस आदमी से कहता है देखिए सर, बात ऐसी है, अगर हम यहाँ पर जितनी बातें करेंगे उतने ज्यादा सोल्जर्स ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में मारे जाएंगे। लेकिन इस आदमी को उन सोल्जर्स की जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और पिक्सिस के वहां पर जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये आदमी पिक्सिस से ये भी कहता है तुम तो मुझसे चेस में भी हारते रहते हो, वो भी लगातार। इस आदमी की बात सुनने के बाद ये सोल्जर उस आदमी से कहता है जब कमांडर पिक्सिस टाइटन्स के साथ लड़ते हैं तब वो उन पर रहम नहीं करते जितना वो आपके ऊपर करते हैं। बड़ी जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पिक्सिस जो है वो जानबूझकर चेस में हारा करता था इस आदमी से। मेरा पिक्सिस यहाँ से जाने लगता है बैटलफील्ड की ओर। अगले सीन में इन सभी सोल्जर्स को बताया जा रहा होता है कि आखिर इनको क्या क्या काम करने हैं। इन सभी को अभी टीम्स में बांट दिया जाएगा ताकि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके मैसेजेस को शेयर कर पाए। अभी इन सभी न्यू कैडेट्स को गैरिसन रेजिमेंट के अंडर ही काम करना है। ये सोल्जर्स इन सभी को यही बताता है कि गैरिसन रेजिमेंट के एडवांस सोल्जर जो थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। मेन गेट टूट चुका है और सारे के सारे टाइटन्स अंदर आ रहे हैं और ये चीज हो सकती है कि जो आर्मर टाइटन है वो वापस से दिखाई दे एंड ये भी हो सकता है कि वो अंदर आके इनर गेट को तोड़ देगा। फिलहाल इन सभी का एक ही काम है और वो है वॉल रोज को डिफेंड करना। ऐसा इनको तब तक करना है जब तक सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं वो सेफली दीवार के उस पार नहीं चले जाते। ये सोल्जर इन सभी को यही बताता है कि जो लोग लड़ाई से भागेंगे उन सभी को जान से मार दिया जाएगा, यानी सजाए मौत। उस कमांडर की बातें सुनने के बाद ये जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जिन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया, अगर एक और दिन बीत जाता तो आज वो मिलिट्री पुलिस में होता, वो भी सेफ अंदर। जीन अब यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने एरन आ जाता है और वो एरन को अपने सामने से हटने के लिए कहता है। एरन जीन से पूछता है आखिर उसकी दिक्कत क्या है। जीन कहता है टाइटन्स हम पे हमला कर रहे हैं, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने गाऊं। मिकासा दूर खड़े होकर इनको ही देख रही होती है। एरन जीन को समझाते हुए कहता है पिछले 3 साल जो हमने ट्रेनिंग करी है वो किस चीज के लिए करी है, वो इसी चीज के लिए तो करी है कि हम टाइटन से लड़ पाए। इसके बाद एरन जीन से कहता है तुम पिछले 3 साल से जिंदा हो तो आगे भी रहोगे, बस एक दिन की तो बात है, मिलिट्री पुलिस तुम्हारा स्वागत अच्छे से करेगी। एरन की बातों को सुनकर जीन यहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है चल भाई काम करने का समय आ चुका है। तभी मिकासा एरन से कहती है अगर चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई
तो एरन उसको जाकर ढूंढे। लेकिन एरन और मिकासा दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, इसीलिए एरन कहता है आखिर मैं तुमसे बात कैसे करूंगा। लेकिन मिकासा तब भी उससे कहती है अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे आकर ढूंढ लेना ताकि मैं तुम्हें बचा पाऊं। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो मिकासा को काम पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मिकासा यहाँ पर उस सोल्जर के साथ जाने से मना कर रही होती है। लेकिन सोल्जर तब भी उसको काम पर लगने के लिए कहता है। एरन मिकासा से कहता है अगर तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं तो तुम्हें ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए। मिकासा भी एरन की बात मान लेती है और एरन यहाँ से जाने वाला होता है कि तभी मिकासा उसको कहती है मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को मरने मत देना। लेकिन एरन उससे कुछ भी नहीं कहता और वो वहां से जाने लगता है। एरन मन ही मन कहता है मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं ये बात पता नहीं कर लेता कि दीवारों के बाहर जिंदगी कैसी है। अगला सीन होता है इनकी स्टडी का। एक टीचर इन सभी को ये बात बता रहा होता है कि ओरिजिनली वो नहीं जानते कि टाइटन्स कहाँ से आए हैं, लेकिन स्काउट रेजिमेंट की हेल्प से टाइटन्स के बारे में आज उनके पास काफी सारी जानकारी। टाइटन्स में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं और टाइटन्स सिर्फ इंसानों पर ही हमला करते हैं, ना कि किसी और जानवर पर। उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई रहता है। टाइटन्स इंसानों को जिंदा रहने के लिए नहीं खाते हैं और ना ही उनको इंसानों को खाकर कोई भी न्यूट्रिशन मिलता है। टाइटन से लड़ने के लिए इंसानों ने कैनन्स का इजाद किया, लेकिन उन कैनन्स का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था उन टाइटन्स के ऊपर। एक टाइटन का सर उड़ा दिया जाए तब भी वो जिंदा रहते थे और जो टाइटन्स हैं वो रीजनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन उन टाइटन्स को मारने का एक तरीका है और वो है उनकी गर्दन पे अटैक करना। इस जहां पर अटैक होने से कोई भी टाइटन जो है वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा। उन टाइटन्स को मारने के लिए भी एक स्पेशल वेपन है जो कि है ये ब्लेड। अब ये सभी कैडेट्स वैन गार्ड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे टाइटन्स हैं। तभी अचानक से एरन की ओर एक एबनॉर्मल टाइटन आ रहा होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल टाइटन एक बिल्डिंग पे जाके चिपक जाता है और इस टाइटन के मुंह में होता है थॉमस, यानी ये टाइटन थॉमस को खा चुका है। इन सभी कैडेट्स के सामने ये टाइटन थॉमस को निगल लेता है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय देखने के। एरन को ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाता है उस टाइटन की तरफ उसको मारने के लिए। एरन अपने ओडियम गियर का यूज करते हुए सीधा उस टाइटन की ओर ही जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच में एक टाइटन एरन के पैर को खा लेता है। एरन सीधा जाके एक घर की छत पे गिरता है और उसको बहुत ज्यादा चोट आई होती है। तभी यहाँ पर दो कैडेट्स पीछे आ रहे होते हैं जिनमें से एक कैडेट मारा जाता है। आर्मिन ये सारी सिचुएशन देख के बहुत सारा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ जितने भी साथी थे उनमें से तो आधे से ज्यादा मारे जा चुके हैं और आधे बेहोश हैं या फिर विकलांग हो गए हैं। थोड़ी देर बाद एक टाइटन आर्मिन के सामने आ जाता है। आर्मिन यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करता और वो टाइटन उसको उठा लेता है। देखते ही देखते ये टाइटन आर्मिन को निगल लेता है। दूसरी ओर एरन बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी उसको याद आता है आर्मिन एक दिन उसके पास एक किताब लेके आया था। आदमी उसको बताता है ये किताब मेरे दादाजी की है और इस किताब में लिखा है कि वॉल्स के बाहर दुनिया कैसी है। एरन आर्मिन से कहता है क्या तुम चुप रह सकते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या जो लोग बाहरी दुनिया के बारे में बात करते हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है? तब भी आर्मिन एरन से कहता है क्या तुम जानते हो दीवारों के बाहर एक ऐसी चीज है जहाँ पर बहुत सारा पानी है और वो इतना गहरा है कि तुम उसके नीचे अपने पैर भी नहीं सकते। उस चीज को सी कहा जाता है और वो पानी बहुत ज्यादा खारा होता है। एरन आर्मिन से कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो नमक है वो पानी में है? अगर पानी में नमक होता तो जितने भी व्यापारी और बिजनेसमैन लोग हैं वो सभी के सभी उस नमक को पानी से निकाल लेते हैं। आर्मिन एरन को बताता है तुम चाहे उस सी में से कितना सारा नमक निकाल दो तब भी उसमें नमक की मात्रा कम नहीं होती। आर्मिन एरन को और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे ग्लेशियर, रेगिस्तान, बड़े बड़े पहाड़। आर्मिन एरन को बताता है कि वो भी चाहता है कि वो दीवारों के बाहर जाए और वो इन सारी चीजों को देखे, वो भी खुद से। एरन अब सीधा उठता है और वो आर्मिन को बचाने के लिए जाता है। ये टाइटन आर्मिन को निकलने वाला होता है कि तभी एरन जाकर आर्मिन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसको टाइटन के मुंह से बाहर निकालकर फेंक देता है, लेकिन वो खुद उस टाइटन के मुंह में फंसा होता है। एरन आर्मिन से कहता है कि वो दोनों बाहर की दुनिया में जाकर रहेंगे, लेकिन ये टाइटन तभी अपना मुंह बंद कर लेता है जिससे कि एरन का एक हाथ कट जाता है और एरन उसके मुंह में चला जाता है। वेल बडीज, अब यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए तुम इसके दूसरे एपिसोड्स को देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।